28 घंटा में पहुंचना था और 28 घंटा में पहुंच गए। बहुत गर्व की बात है कि जो प्लान करके हम अंतरिक्ष जाते हैं वो सक्सेस हो जाए, तो कितना अच्छा लगता है। ये नहीं पहुंचा था, ठीक है, इसको सोच रहे हैं कि ये बताएगा कि ये कैसे पहुंचा। ठीक है, तो चलो ये बताना शुरू करेगा कि भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पे कैसे पहुंच गए। दूसरे हैं तो पहला कौन होगा? तो पहला था राकेश शर्मा। कौन थे? हाँ, राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन जहां ये पहुंचे वहां वो नहीं पहुंचे थे। बहुत ही गर्व की बात है हम हिंदुस्तानियों के लिए। पाकिस्तान दिवाली में छोटा छोटा छुरछुरी और छोटा छोटा रॉकेट उड़ाएगा, आप बोलेगा हम लोग अंतरिक्ष जा रहे हैं दिवाली वाला रॉकेटवा से, ठीक है, उतना उसका औकात है, क्योंकि बेटा है ना, बेटा कितना उड़ेगा तो कितना उड़ पाएगा, बाप से ज्यादा तो नहीं उड़ पाएगा। और हम लोग ऐसा ऐसा रॉकेट उड़ाते हैं कि आसमान जाके सैर करते हैं। तो पाकिस्तान वाले, तुमको भी वीडियो देखना है और ध्यान से देखना है। 26 जून 2025 को भारत में एक इतिहास लिखा जाता है। 41 साल बाद, 41 साल पहले राकेश शर्मा पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचे थे। और दूसरा ये व्यक्ति है जिसका नाम है शुभांशु शुक्ला, जो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने। लेकिन शुभांशु शुक्ला जिस जगह पे पहुंचे वहां राकेश शर्मा नहीं पहुंचा था। तो पहला ऐसा इंडियन है जो अंतरिक्ष की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचने वाले पहला भारतीय बना है ये। और इसकी पूरी कहानी आपको जानना चाहिए, इसका जर्नी कैसा था। अब चलिए जानते हैं इनके जीवन परिचय को। इससे आपको भी हौसला मिलेगा कि हम भी कभी अगर स्पेस में जाना चाहेंगे तो कैसे जा सकते हैं, पूरा जर्नी बताते हैं इनका। जो ये व्यक्ति है शुभांशु शुक्ला, जिनका जन्म होता है 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में। और वहीं पे लखनऊ के अलीगंज सिटी मॉन्टेसनरी स्कूल से ये 2001 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 2003 में एनडीए में ये ज्वाइन करते हैं, यानी एनडीए का एग्जाम निकालते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। खान सर भी एनडीए में जाना चाहते थे लेकिन हाथ टेढ़ा था, नहीं जा पाए। ये एनडीए में पहुंच गए और उसके बाद जैसे ज्वाइन किए तो वहां पे इनका ट्रेनिंग हुआ। और ट्रेनिंग के दौरान ही इतना खतरनाक लड़ाकू विमान ये चलाने लगा कि बोला कि ये बंदा कुछ करेगा। सुखोई चलाया और 2000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। और उसके बाद ये चारों को 2025 में 25 जून को भेजा जाता है। इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन है जो जिसका नाम है एक्सियम 4, जो एक कंपनी है, दोनों को मिला के भेजा है। ठीक है, पता है धरती से 400 किलोमीटर ऊपर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहीं पे कोई सैटेलाइट जाके जुड़ता है और उसमें जाके घुस के रहता है। इसमें बहुत बड़ा कमरा रहता है जिसमें 5 बेडरूम लग सकता है। वहीं पे कुछ ना कुछ लोग हमेशा रहते हैं उसमें, हमेशा। तो वहां 6 लोगों की टीम और कुछ गेस्ट जाके रह सकते हैं। तो यही वो जगह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसी में जाके कनेक्ट होता है ये क्रू ड्रैगन कैप्सूल, ठीक है। और यहां पे जाके इस तरह से कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है अभी आगे बताएंगे। इसका कनेक्ट होने का एक प्रोसेस है, लेकिन पहले ये समझिए कि यहां पर जिस तरह पृथ्वी अपना चक्कर लगाता है 24 घंटा में एक बार और 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है ना, यहां पे जस्ट उल्टा है। यहां पे 1.5 घंटा में ही आपका दिन और रात हो जाता है। यानी हम लोग का 24 घंटा में जो एक दिन होता है, यहाँ पे 16 बार दिन और 16 बार रात होता है 24 घंटा के अंदर। यहाँ पे 16 बार दिन और 16 बार रात, क्योंकि 1.5 घंटा में एक राउंड मार लेता है, 1.5 घंटा में सब दिन रात होते रहता है यहाँ 16 बार। और पता है ये रुका हुआ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में ये एक घर है। घर तो है, ये एक प्रकार से घर है। जो भी स्पेस में जाएगा, जैसे अभी शुक्ला जी गए हैं तो यहीं पे जाकर रहेंगे, इसी के अंदर घुस के। तो जो घर है ये घर रुका हुआ नहीं, हमारी और आपके घर की तरह। ये हमेशा साई स्पीड में घूमते रहता है। और वो स्पीड कितना आता पता है? 17,500 मील पर आवर का स्पीड से दौड़ता है। यानी जिस तरह से आप ट्रेन में बैठे रहते दौड़ते रहता है ट्रेन, आपको लगता है अंदर में हम शांत बैठे हैं लेकिन ट्रेन भाग रहा। आपको लगता है हवाई जहाज में आप शांत बैठे, हवाई जहाज भाग रहा। तो उसी तरह ये एकदम रनिंग में दौड़ता है। और पता है अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 28,163 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से घूमता है। इतना खतरनाक है, ठीक है। ये इतना तेज घूमता है, सोच के देखो। और इस पे बैठे रहते हैं सब लोग। इसी पे जाके जाएंगे अभी
शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला ना केवल मिशन के पायलट होंगे, और इस मिशन का पायलट यही है, कमांडर भले वो महिला लेकिन पायलट ये है। ठीक है, और 14 दिन तक रहकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 60 तरह का प्रयोग करेंगे। 60 तरह का, कैसे पेड़ उगाया जाता है, कैसे वहां पे कंप्यूटर चला सकते हैं, कैसे वहां लोग ठहर सकता है, कैसे वहां पे गाना गा सकते हैं, कैसे वहां गाना सुन सकते हैं, क्या क्या वहां हो सकता है। यानी कि माइक्रो एलगी को स्पेस में उगाने, यानी पेड़ पौधे को उगाने, स्पेस में मसल लॉस का अध्ययन, बीजों के विकास, यानी बीज कैसे बड़ा होगा, अंकुरित होगा, ये सारा चीज का 60 प्रकार का रिसर्च करना है, 14 दिन रहना है। और पता है 7 जो डिजाइन किया है, जो रिसर्च है 60 में से वो भारत का किया हुआ है, इसरो का। तो गर्व की बात है कि 7 तरह का खोज भारत का द्वारा तैयार किया गया है, भारत के इसरो द्वारा डिजाइन किया गया। तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान को भी बोलते हैं कि ये सब चीज़ सुनो ध्यान से, तुम लोग छुरछुरी उड़ाना छोड़ो, और रॉकेट वॉकेट जो होता है वो जाके किसी का घास फूस में गिरा देता है, इधर ध्यान दो पाकिस्तान वाले। ये जो है, ये दोनों 2 सामान लेके गया वहाँ पे, एक स्वान हंस को लेके गया। हंस सरस्वती माँ की सवारी कही जाती है। सरस्वती पूजा जब भी हम लोग बैठाते होंगे देखते होंगे नीचे हंस रहता है, तो हमारे देश का एक बहुत अच्छा प्रतीक है विद्या का। अमेरिका का भी बहुत अच्छा ये पशु माना जाता है, और पोलैंड का भी बहुत अच्छा पशु माना जाता है। तो सब इसको अच्छा मानते थे। इसी का खिलौना ले गया, ओरिजिनल तो मर जाएगा तुरंत। तो एक खिलौना लग गया, और एक खिलौना ले गया, और दूसरा खिलौना ले गया बियर, भालू, टेडी बियर जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह एक छोटा सा भालू ले गया जी। ये दोनों को स्पेस में घूमने छोड़ेगा, अपने कोई नहीं जाएगा ना, तो स्पेस में रह जाएगा। तो ये दोनों को छोड़ेगा, माइक्रो ग्रेविटी एरिया का पता करेगा कि एरिया में किस तरह का घूर्णन होता है, कैसे होता है, कैसे घूमता है, वहाँ का खड़ा रह सकते हैं कि नहीं, लेट सकते हैं कि नहीं, सो सकते हैं कि नहीं। ये लोग घूमेगा और कैमरा से सब देखते रहेंगे कि ये लोग के साथ क्या हो रहा है। इतना इसमें पावर डाला गया कि जल्दी ये खराब नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी यही सब पे रिसर्च कर सकते हैं, खिलौना वगैरह पे, आदमी वगैरह पे तो करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो दिक्कतें हैं। ठीक है, देखो हमने बताया कि ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ये जब उड़ता है तो सबसे पहले अपना नीचे वाला भाग खोल के गिरा देता है नीचे। तो ये पहला स्टेज में ये खुल के गिरता है कुछ किलोमीटर जाके। दूसरा स्टेज में ये जो बीच वाला भाग है, ई वाला, ये भी खुल के गिर जाता है। और तीसरा बार में ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला कैप्सूलवा, इसी में चारों बैठल है, तो जिसमें बैठल है वही जाएगा। आप बोलेंगे सर तो इसमें बैठल है तो डायरेक्ट एकरे उड़ा देता, ये सब जोड़ने की जरूरत है, इसमें इतना लंबा इसको करने क्या जरूरत है? तो बाबू इतना लंबा करने की जरूरत है, किसी को पुश करना है तो पावर डालेगा, उसमें ईंधन डालेगा, सब चीज डालेगा, तबे ना जाके उसको पुश करेगा, कैसे छोड़ देगा। तो इस प्रकार से 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज में ये गिरता है, दूसरा स्टेज में ये गिरता है, और तीसरा स्टेज ये वाला जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, ये पहुंचता है तो इसमें 12 हुक लगे होते हैं। कितने हुक? 12। और यही हुकवा सब जाके उसमें फिट होता है, जैसे टायर में हम लोग फिट करते हैं ना, नट बोल्टू खोल के, तो यही 12 को हुक रहता है जो जाके उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके कनेक्ट होता है। कोई भी जितना चीज यहाँ से रॉकेट वगैरह हम लोग भेजते हैं, कैप्सूल भेजते हैं, तो ये कैप्सूल इसमें कनेक्ट होता है। और कनेक्ट होने के से पहले ये जो है बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है, इसको बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है। कैसे? तो इसको देखो समझाते हैं, इसको ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। उसका स्पीड हमने बताया कि 17,000 से ज्यादा माइल होता है, जो घूमते रहता है। ये जाता है अपना एक अलग स्पीड से। अब इसके स्पीड को मेंटेन करने के लिए ये कई राउंड मारते हैं अंतरिक्ष में, कई राउंड मारते रहते हैं। जब पता चलता है उस लोग के पास जांच का एक प्रोटेक्टर रहता है जिसे जांच करता है कि अब इसके स्पीड के बराबर हो गए, तब जाके इसके सामने पहुंचता है कैप्सूल, और तब जाके इसमें जुड़ता है। इसके स्पीड को मेंटेन करने के लिए आसमान में कई चक्कर लगाना पड़ता है। जिस प्रकार किसी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर को उतारना हो तो उसको कुछ चक्कर लगा के धीरे धीरे उतारता है। हवाई जहाज को उतारना हो तो उसी तरह उतारता है। हेलीकॉप्टर हुआ तो भले ऐसे भी उतर जाएगा डायरेक्ट कोई छतों पर, लेकिन हवाई जहाज को उतारने के लिए कुछ राउंड मारना पड़ता है, स्पीड को कम करना पड़ता है, तब उतारना पड़ता है। सेम प्रोसेस से ये होता है, इसमें जाके कनेक्ट होता है। ये कनेक्ट कैसे होता है तो ये समझाते हैं। देखो कनेक्ट कैसे होता है, ये जाके इसके सामने
एक इस तरह का रहता है, इसी इसका जैसे मुंह का आकार है ना, इधर भी मुंह का आकार रहेगा, दोनों आके एक दूसरे में जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ने से पहले यही सब जो 12 का हुक है उसमें जाके सटेगा। अगर ऑटोमेटिक ये चलता है फिर भी इसमें पायलट रहता है, ये जो कैप्सूल है ऑटोमेटिक चलता है, फिर भी इसमें पायलट क्यों रहता है कि गड़बड़ होगा तो इसको सुधारा जाएगा। यहीं पे वो पायलट का जरूरत पड़ सकता है। अगर जाके कनेक्ट नहीं हो रहा तो बार बार आगे पीछे करेगा, आगे पीछे, और फिर जो है ये हुक जब तक कनेक्ट नहीं होगा आगे पीछे करता रहेगा। और पता है कनेक्ट जैसे ही होता है आप लोग सोचते होंगे दरवाजा खोला वेलकम टू स्पेस, 2 घंटा तक कनेक्ट होने के बाद 2 घंटा तक उसको रखता उसी में, और 2 घंटा बाद गेट खोलता है। अब सोच रहे होंगे सर 2 घंटा जब पहुंचिए गए घरवा पास, जब दरवाजा खटखटाइए दिए तो 2 घंटा मुझे खड़ा करके कि मक्खी मारेंगे, तो मारना पड़ता है। कारण ये है कि देखो ये दरवाजा जब खोलता है कनेक्ट होने के बाद, उससे पहले ये लोग का जो स्पीड रहता है ना कुछ और रहता है, तो उसके अंदर ये लोग कंट्रोल में आते हैं और बहुत सारा कनेक्शन होता है। जैसे इसके अंदर एक भी हवा पास नहीं होना चाहिए, जब कनेक्ट करता है तो इसके अंदर एक भी हवा पास नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते समय। इसीलिए 2 घंटा तक प्रोसेस लगता है इसको सही से जोड़ने के लिए, और 1 घंटा 55 मिनट में ये जुड़ा था 26 तारीख को, तब जाके कनेक्ट हुआ था। और उसके बाद वेलकम टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पे कुछ लोग पहले से रहते हैं, पता करके जाता है, खाली रहेगा तो थोड़ी जाएगा। जो इन लोग का वेलकम करता है, और देख रहे हैं वेलकम भी करता हूं तो सब ऐसे ऐसे उड़ते रहता है, हिलते रहता है, कोई सीधा नहीं रहता स्पेस में, इसके अंदर भी, क्योंकि वहां पे इसी तरह का इन्वायरमेंट है। तो इस तरह से जाके वहां पे कनेक्ट हो जाता है, और वहां पे इन लोग का चारों का स्वागत करता है, सब गला मिलता है। सबसे पहले वो लेडी जाती है, उसके बाद ये पायलट जाते हैं शुभांशु शुक्ला, और वो दोनों भी आता है, सब जाके मिलते हैं। अब पूरा दुनिया में ये वीडियो शेयर होता है, वहां से बात करते हैं शुभांशु शुक्ला यहाँ पे नीचे धरती पे, और वो रिकॉर्डिंग है, आप जाके जरूर सुन लीजिएगा। अगले साल हम लोग का स्पेशल सिर्फ इंडिया का मिशन वहां जाएगा, इंडिया के लोग उसमें रहेंगे, जिसका नाम है गगनयान मिशन। 3 दिन के लिए जाएगा और मनुष्य उसमें बैठ के जाएगा। पहले तो खाली जानवर कुत्ता बिल्ली भेजता था, अब मनुष्य को भेजेगा। ठीक है, इसरो की तैयारी कर रही है, और एक खुशी की बात है उस मिशन में ये भी जाएंगे शुभांशु शुक्ला, और जब ये जाएंगे तो एक्सपीरियंस तो है ही है, तो मजा आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगले साल जब गगनयान जाएगा तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि क्या तैयारी हो रहा है उसके, तो एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इस गगनयान पे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।